क्या है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी? क्या यहाँ पे जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के जरिए भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहा है? भारत किस प्रकार यहाँ पे एक बैलेंस की स्थिति जो है बना करके चल रहा है, वो भी मैं आप लोगों को इसके जरिए बताना चाहूंगा। श्रीलंका के तट के आसपास में अमेरिकी पनडुब्बी के द्वारा ईरानी युद्धपोत आइरिस देना को लगभग यहाँ पे नष्ट कर दिया गया। एक हमले के अंतर्गत 87 नाविक जो है यहाँ पे ईरान के मारे जाते। मैं बता दूं कि यूएसए और ईरान के बीच में अभी कोई भी प्रकार की प्रत्यक्ष वार्ता नहीं चल रही है। भारत जो है डेफिनेटली इस रीजन, इस क्षेत्र में फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहा है, संकट मोचक रहा है और शांति निर्माता, पीस मेकर के रूप में भी जो है भारत की एक कूटनीतिक छवि रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल विषय पे बात करने के लिए आपके समक्ष मिल रहे हैं। अगले 10-15 मिनट में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्तमान पश्चिमी एशिया के हॉर्मुज जलडमरू मध्य के संकट और किस प्रकार ईरान अपनी संप्रभुता का दावा करता है इस जलडमरू मध्य पे। भारत किस प्रकार एक रणनीतिक संतुलन बना करके चल रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी? क्या यहां पे जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के जरिए भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहा है। इन इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स और बैक चैनल डिप्लोमेसी के बारे में कई आयाम जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आइए इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उन्हें जानकारी लेने की चेष्टा करते हैं। दोस्तों, द हिंदू का फ्रंटलाइन भी दोस्तों आज इसी के बारे में बात करता है कि ईरान ने भारत के अलावा 4 और देशों को जो है यहां हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जो है अपने तेल की आवाजाही के लिए परमिट दे दिया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बारे में दोस्तों आप लोगों ने ऑलरेडी जानकारी ले ही रखी होगी कि यहां पे ईरान और यहां यूनाइटेड अरब एमिरेट और कतर के बीच से जो यहां पे निकल रहा है ये रास्ता, जो कि फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ को जो है आपके पास में अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है और ये एक चोक पॉइंट भी है। और आज की तारीख में ईरान जो है इस पर्टिकुलर एरिया में अपनी स्वायत्ता, रणनीतिक स्वायत्ता, अपनी संप्रभुता, सॉवरेनिटी जो है वह कहीं न कहीं दिखाने की चेष्टा कर रहा है। इसमें प्रमुख हितधारक अमेरिका, इजराइल, ईरान और कई सारे मध्य पूर्व एशिया के देश, मध्य पश्चिम एशिया के देश भी देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आपके पास में सारी जो है आपके पास में कहानी कि सर भारत किस प्रकार यहां पे एक बैलेंस की स्थिति जो है बना करके चल रहा है, वो भी मैं आप लोगों को इसके जरिए बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले हमें पता था कि सर भारत की यात्रा पे यहां पे ईरान के नेवल शिप्स आए थे। उनमें से एक शिप था IRIS देना, ईरानी युद्धपोत हुआ करता था, जो कि विशाखापट्टनम से निकलता है और श्रीलंका से कुछ ही दूर यहां पे इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंचता है। नाम है आइरिस देना, ईरानियन नेवल शिप है आइरिस देना। अब ये आइरिस देना जो है आपके पास में, इसको अमेरिका के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, विध्वंस कर दिया जाता है, इसे जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, यही है ना श्रीलंका के पास में। तो श्रीलंका के तट के आसपास में अमेरिकी पनडुब्बी के द्वारा ईरानी युद्धपोत आइरिस देना को लगभग यहां पे नष्ट कर दिया गया। एक हमले के अंतर्गत 87 नाविक जो है यहां पे ईरान के मारे जाते। ईरान की प्रतिक्रिया क्या रही? ईरान ने कहा कि सर अगर आप इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं तो मैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य पे यहां पे जो है चोक पॉइंट क्रिएट कर दूंगा और यहां अपनी संप्रभुता, पूर्ण सॉवरेनिटी जो है वह कार्य करने वालों, मतलब कोई यहां से ना ही तो आउट पास कर सकता है, ना ही इन पास कर सकता है, मेरी मर्जी के बिना। भारत को एक कूटनीतिक लाभ यहां जरूर देखने को मिला कि ईरान के द्वारा इस गतिरोध के तीसरे हफ्ता में एंटर करने के उपरांत चीन, रूस और अन्य मित्र देशों को सुरक्षित मार्ग, सेफ पैसेज की जो है अनुमति मिली है। मतलब जो इंडिया है आपके पास में, चाइना है, रशिया है ना, इन 3 देशों को ईरान कह रहा है कि भैया आप अपना जो है ऊर्जा आवश्यकता वह कोई भी क्या कर सकते हैं, यहां से निकाल करके ले जा सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने भी वापस कई मानवीय सहायता दी इनको कि सर इनका जो आइरिस देना जो शिप एक तो डूब चुका है, दूसरा शिप था आइरिस 11, उसको हमने केरला के कोचीन में जो है आपके पास में पनाह दी है, सुरक्षित जो है कहीं न कहीं हमने इसको रखा हुआ है। आगे जानकारी देता हूं, उससे पहले बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि यहां
हमारे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से अखिल भारतीय मॉक टेस्ट 2026 आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। आप ऑनलाइन पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे और ऑफलाइन पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के विभिन्न सेंटर्स पे जाकर के यह टेस्ट 28 मार्च को सुबह 9:30 बजे जीएस के लिए और 2:30 बजे सीसैट के लिए आकर के दे पाएंगे। याद रखिएगा आपके पास में कि यहाँ पे कौन से सेंटर्स पे ये एग्जाम दे सकते हैं। ये सारे एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स को अच्छे से चेक कर लीजिए और इस एग्जाम को जरूर देना है। कहा जाता है कि ज्ञान का होना आवश्यक है, प्रायोजकता उससे भी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो जो आपने सीखा है उसका प्रायोजकता, उसका एप्लीकेशन, उसकी सटीकता कितनी है, अभी कितना एरर कर रहे हैं, अभी कितना नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है इस मॉक टेस्ट के माध्यम से पता चलेगी और डेफिनेटली आपको यह टेस्ट देना चाहिए, जो कि शनिवार 28 मार्च को कंडक्ट करवाया जाने वाला है दोस्तों आपके पास में। अब मैं आगे बढ़ते हुए बता दूं आपको कि ये जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट्स के ऊपर यूपीएससी ने कई साल पहले भी प्रश्न पूछे और वर्तमान में भी ईरान, यूएई और ओमान के बीच में फारस की खाड़ी से होते हुए आपके पास में इंडियन ओशन में पहुंचने के लिए ये वाला जो जल डमरू मध्य है, यहां पे प्रश्न बनता है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कौन कनेक्ट करता है? आप बताएंगे सर ये हॉर्मुज जल डमरू मध्य है आपके पास में। यह वाणिज्यिक जहाज यातायात जो है आपके पास में लगभग 100 जहाज प्रतिदिन यहां से निकल रहे थे, अब ये 100 जहाज से बिल्कुल 5-4 जहाज जो है वो प्रतिदिन निकल रहे हैं आपके पास में। परंतु आपको अंतरराष्ट्रीय कानून बता दूं कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज के जो अधिनियम है उसके अंतर्गत जो है पारगमन यानी ट्रांजिट पासेस जो है वो बिना कोई रोक टोक के होना चाहिए, परंतु अभी ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा। ईरान का दावा है कि सर ये हमारा टेरिटोरियल वाटर है और पूरी की पूरी हमारे पास में इसमें संप्रभुता देखने को मिल रही है, मतलब आप हमारे पानी में, आप हमारे जल क्षेत्र में एंटर नहीं कर सकते। अब ये एक सामरिक रूप से स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल एरिया बनता है, क्योंकि इसी स्ट्रेट से वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20 से 30% निकलता है दोस्तों। अगर यहां ईरान का नियंत्रण बढ़ता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा लेवरेज और दबाव देखने को मिल सकता है। अब ये संघर्ष से लेकर के कूटनीति को आपको समझना है, क्योंकि अमेरिका क्या कह रहा है, यूएसए जो है आपके पास में वो सीधा सीधा एक ही चीज चाह रहा है। अमेरिका कह रहा है कि आप बिना शर्त के जो है आत्मसमर्पण कर दीजिए, यानी अनकंडीशनल सरेंडर चाह रहा है, आत्मसमर्पण चाह रहा है। वो किससे? कि सर ईरान जो है वो हार मान ले, सरेंडर कर ले, और यहां पे अगर वो नहीं मानेगा तो फिर हम और सैन्य बल का इसके ऊपर प्रयोग करने वाले। मैं बता दूं कि यूएसए और ईरान के बीच में अभी कोई भी प्रकार की प्रत्यक्ष वार्ता नहीं चल रही है। यहां पे बैकडोर डिप्लोमेसी जरूर चल रही है। पाकिस्तान की भूमिका है कि सर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के माध्यम से जो है वो क्या कर रहा है, ईरान को अपना 15 सूत्रीय सॉल्यूशन जो है, संदेश जो है वो भेजने की कोशिश करता है। ईरान ने इस 15 सूत्रीय संदेश को कहीं न कहीं रिजेक्ट भी कर दिया। रैदर ईरान ने वापस जो है प्रत्यक्ष अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, है ना, अपने इंटरनेट के माध्यम से 5 सूत्रीय योजना जारी की है। उसने कहा है कि सर हमारी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, हम पे कोई अटैक नहीं किया जाएगा, और जो युद्ध किया है इजराइल ने और अमेरिका ने हमारे साथ में उसकी क्षतिपूर्ति हो, और हम कहीं भी सरेंडर बिल्कुल नहीं करने वाले, कोई आत्मसमर्पण जो है हम नहीं करने वाले हैं। तो अमेरिका कह रहा है कि बिना गारंटी के आप लोग क्या करिए, युद्ध विराम, परंतु दुश्मन तो फिर पुनः हमले का मौका देखेगा ना, तो ऐसे तो युद्ध की पुनरावृत्ति और रिपीट होता ही रहेगा। तो यह एक जो दुष्चक्र चल रहा है, पहले अमेरिका इजराइल अटैक कर रहे हैं, फिर ईरान रिटेलिएटरी अटैक कर रहा है, कई सारे यहां पे सरेंडर के लिए मैसेज भेजे जा रहे हैं, वापस ईरान का कुछ रिप्लाई आ रहा है। तो ये डिप्लोमेसी से कैसे सॉल्व किया जा रहा है, एक साइकिल जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसकी भूमिका तो यहां फेल होती हुई दिख रही है। इसी बीच में भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्ता का कहीं न कहीं जो है लोहा पूरी दुनिया को मनवा लिया, क्योंकि भारत ने यहां पे जगवसंत, पाइन गैस, शिवालिक्स और नंदा देवी, इन 4 शिप्स को जो है आपके पास में हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सेफली जो है निकलवा दिया। संकट मोचन की तरह ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनका जो सुरक्षित व्यापार या पारगमन यहां हो पाएगा तो भारत में लिक्विड नाइट्रोजन, जो लिक्विड आपके पास में नेचुरल गैस जो होगी, आपके पास में पेट्रोलियम गैस जो होगी, वह जितनी आवश्यकता है कंज्यूमरिज्म के लिए उतना बिल्कुल उपभोक्ताओं को सही समय पे मिल पाएगी। तो व्यापार हो, डोमेस्टिक यूज के लिए, ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है भारत के लिए। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बावजूद
4 भारतीय ध्वज वाले जहाज जो है आपके पास में उनका सफल पारगमन हुआ। यहाँ आइरिस 11 को भी कोचीन में हमने भी क्या है मानवीय शरण दे रखी है कि भैया इसको अमेरिका के द्वारा डुबाने नहीं दिया जाने वाला है आपके पास में। ये सारी चीजें हमारी स्वतंत्र विदेश नीति के कारण हो रही है। चाहे दो गुट ईरान और यूएसए लड़ रहे हैं, हम दोनों ही हमारे से कहीं न कहीं बात कर रहे हैं। ईरान के भी जो वहां पे नेता है वो भी इंडिया से डिप्लोमेटिकली कनेक्टेड है। अमेरिका तो बिल्कुल कह रहा है कि सर हर मामले, अभी पिछले दिन भी जो है आपके पास में मोदी जी की ट्रंप से बात भी हुई। अब यहां पे ईरान ने पब्लिकली भी कहा है कि भारत तो एक मित्र देश है और हमारा फ्रेंडली नेशन स्टेटस अभी भी ईरान के साथ में बना हुआ है। हमारे राष्ट्रहित सुरक्षित है, ऊर्जा सुरक्षा भी इससे सुनिश्चित होती है दोस्तों। अब इसका दीर्घकालिक जो है आपके पास में लक्ष्य एक ही है कि आप लोग डिप्लोमेटिक तरीके से जो है आपके पास में डी एस्केलेशन करें, यानी मध्यस्थ चाहे पाकिस्तान करे चाहे इजिप्ट करे, उसके माध्यम से एक स्थायी सुरक्षा जो है वह मिलनी चाहिए। जो आपूर्ति श्रृंखला है विकासशील देशों के लिए हॉर्मुज जलडमरू जैसे चोक पॉइंट्स के माध्यम से निर्भरता कम की जाए, ज्यादा से ज्यादा जो है चबाहार पोर्ट का विस्तार किया जाए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि आपके पास में सेंट्रल यूरोप से लेकर के सेंट्रल एशिया से लेकर के यूरोप की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा, उसका संचालन हम सुनिश्चित करें। साथ ही अंतरराष्ट्रीय नियमों या फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज के जैसे नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए ताकि संप्रभुता के नाम पर जो है वैश्विक व्यापार जो है वह बंधक ना बन जाए। भारत जो है डेफिनेटली इस रीजन, इस क्षेत्र में फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहा है, संकट मोचक रहा है और शांति निर्माता पीस मेकर के रूप में भी जो है भारत की कूटनीतिक छवि रही है। देखिए इसी आधार पर यूपीएससी ने भी पहले जो है आपके पास में कई प्रश्न आपसे पूछे हुए। वर्ष 2017 में यूपीएससी ने ऐसा ही एक प्रश्न पूछा था छबाहार बंदरगाह को लेकर के। भारत द्वारा चबाहार बंदरगाह विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसके ऊपर आपके पास में करेक्ट आंसर क्या था? क्योंकि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दैट इज करेक्टली द राइट आंसर, है ना। सो ये आपके पास में करेक्ट आंसर था। अब इसी आधार पे जो है मैं आपसे एक और प्रश्न पूछने की चेष्टा करता हूं एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू कि सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है आपके पास में उसके हालिया संकट के संदर्भ में मैंने 3 कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? ये पूरा आपने अंडरस्टैंड किया है टॉपिक को मेरे साथ में, इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट और प्रासंगिक विषय है, पूछा जा सकता है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों को, डेली करंट अफेयर्स की हमारी जो क्लास है सुबह 7 बजते ही लाइव हो रही है और यहाँ पे हम डेली तौर पे प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रीलिम बूस्टर और मुख्य परीक्षा के लिए एडिटोरियल एनालिसिस लाइव करते हैं। लगभग 1 घंटे की यह क्लास जो है यूपीएससी के आगामी परीक्षा में आपके लिए काफी हितकारी सिद्ध होने वाली है, तो इसे जुड़ना ना भूलिएगा। इसी प्रकार की अपडेट जो है आपको और बेहतर तरीके से दैनिक तौर पर सुबह ही मिलने वाली है 7 बजते ही। इसके साथ में आपको लाइव जरूर जुड़ना रहेगा दोस्तों। आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रखना चाहेंगे। आई विल टेक योर लीव नाउ फॉर द डे। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, इस वीडियो को आप जरूर अपना सपोर्ट दिखाइएगा और अपने मित्रों के साथ में भी साझा जरूर कीजिए और कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा मेरे को।